हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज के एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये 2018 में डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पर्टिकुलरली देखा जाए तो ग्राफ ट्रेवर्सल के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, लाइक BFS एंड DFS के एप्लीकेशंस के ऊपर। एंड लास्ट वीडियो में हमने गेट 2016 में BFS की एक एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो डिस्कस करा था। एंड आज की वीडियो में इस लाइक इन दोनों का मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन एक तरीके से बनाया हुआ है। एंड ईजी होते हैं क्वेश्चंस, बट अगर आपको लाइक इनकी एल्गोरिथम्स की डेप्थ में अच्छे से नॉलेज होगी, सो यू कैन सॉल्व इट। एंड और आपको इसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए BFS DFS के बारे में, लाइक प्रॉपर 1 A to Z आपको चाहिए। सो आप कोरमैन बुक में पढ़ सकते हैं। मैं आपको अभी रेफरेंस भी दिखा दूंगा आपको कि आप कौन से पेज नंबर पे कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोरमैन बुक आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, इंट्रो टू एल्गोरिथम नाम से। इंट्रो टू एल्गोरिथम्स बाय कोरमैन। सो यू कैन इफ़ यू सर्च दिस कीवर्ड तो आपको बुक PDF बुक मिल जाएगी। एंड देन उसमें आप BFS DFS के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं बता भी दूंगा कि कौन से पेज नंबर पे है, सो दैट आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 132-133 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें हमने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स, डिजिटल लॉजिक, DBMS, OS, COA, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको वो सारी वीडियोज़ कहाँ मिलेंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे यूट्यूब पे जतिन गुप्ता गेट। सो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखाएगा यहाँ पे। जैसे ही यह चैनल से क्लिक करेंगे, देन वीडियोज़ हेलो वाले दोस्तों। सेक्शन पे जाएंगे। तो वीडियोज़ वाले सेक्शन में देख सकते हैं लास्ट वीडियो जैसे गेट 2016 की BFS क्वेश्चन के ऊपर थी, उससे लास्ट गेट 2008 के एल्गो के क्वेश्चन के ऊपर थी, उससे लास्ट गेट 2007 की सी प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन थी। एंड ये छोटा सा एक टूर था ट्रिपल हैदराबाद में, हॉस्टल टूर काइंड ऑफ। सो एंड प्लेलिस्ट में भी आके आप देख सकते हैं, प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज है। जैसे कि COA की प्लेलिस्ट है, देन ये OS की प्लेलिस्ट है, देन दिस वन इज ऑफ DBMS लिंक लिस्ट रिलेटेड 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं। सी प्रोग्रामिंग में 52 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी है, एल्गो में भी 28 वीडियोज़ हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी 46 वीडियोज़ हैं। सो यू कैन सी लाइक वीडियोज़ का काउंट इंक्रीज होता ही रहेगा। सो ट्राइंग टू लाइक जितने भी टर्म क्वेश्चन हो उस सबको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। लेट G बी अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, G एक हमारे पास सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये की ग्राफ से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, सिंपल हो, अनडायरेक्टेड हो, कनेक्टेड अनकनेक्टेड ना हो, तो ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं इस सबको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर अनडायरेक्टेड या डायरेक्टेड हो तो मे बी सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेट TD बी अ डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री ऑफ G। ठीक है, TD जो है हमारा DFT है G का। तो एक हमारे पास G ग्राफ है, या इसका DFS जब हम करेंगे, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करेंगे, तो उससे एक ट्री आएगी हमारे पास, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TD से। एंड लेट TB बी द अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्री ऑफ G। एंड अगर BFS अप्लाई करेंगे इस ग्राफ पे, दैट विल बी TB ब्रेड एक ट्री आएगी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, नो एच ऑफ जी इज अ क्रॉस एज विद रिस्पेक्ट टू TD। मतलब अगर हम DFT ट्री बनाएंगे तो उसमें कोई भी एज जो होगी जो ग्राफ G में प्रेजेंट है, तो वो एज ए क्रॉस एज प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। एंड क्रॉस एज की आपको डेफिनेशन भी दी है, अगर आपको नहीं पता। अ क्रॉस एज इन G इज बिटवीन टू नोड्स नाइदर ऑफ विच इज एन एंसेस्टर ऑफ द अदर इन TD। लाइक क्रॉस एज की जो डायरेक्ट डेफिनेशन है एज पर द कोरमैन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रैंडम सा ग्राफ लेते हैं एंड उस पर DFT ट्री बना के देखते हैं, एंड देखते हैं कि उसमें क्रॉस एज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे कि ये कहना है, क्या चाहता है फर्स्ट स्टेटमेंट कि कोई भी एज जो G में प्रेजेंट होगी वो एज ए क्रॉस एज प्रेजेंट नहीं होगी TD के अंदर। ठीक है, तो हम एक ग्राफ बना के देखते हैं एंड पता लगाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो अगर ग्राफ बनाए, सपोज रैंडम ग्राफ बना लेते हैं, 5 वर्टिसेस ले लेते हैं और ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, एक साइकिल भी बना लेते हैं एंड इनकी नेमिंग कर देते हैं ABCDE। अब लेट्स सपोज ये हमारा ग्राफ G है। ठीक है, तो इस ग्राफ G के लिए हमें क्या करना पड़ना है, DFT ट्री बनाना है। DFT ट्री बनाना है तो DFT ट्री बना लेते हैं। सबसे पहले हम वर्टेक्स उसको मान लेते हैं, C को मान लेते हैं। लेट्स सपोज C हमारा सोर्स वर्टेक्स है।
सी को हम सोर्स वर्टेक्स मान लेते हैं। अगर सी को हमने सोर्स वर्टेक्स माना है तो हम अब सी के पास दो ऑप्शन है डीएफटी ट्री बनाने में, या तो ए के पास जा सकते हैं या तो डी के पास जा सकते हैं। लेट्स सपोज हम पहले ए के पास जा रहे हैं, यहाँ से हम ए के पास गए, ए के पास गए, देन ए के पास कोई और ऑप्शन है ट्रैवर्स करने का? नहीं, ए के पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देन वो वापस सी पे बैक ट्रैक करेगा, सी से फिर सी वापस ढूंढेगा कि उसके पास और मल्टीपल ऑप्शन है क्या। तो सी देखेगा मेरे पास हाँ एक ऑप्शन तो था, ए वो वाला कवर हो चुका है ऑलरेडी, देन डी पे जा सकता है वो, तो वो सी से डी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, एंड देन फिर आके डी पूछेगा अपने आगे नेबर से कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। डी से सी पे जा सकते हैं बट सी ऑलरेडी कवर हो चुका है, देन डी से बी पे जा सकते हैं, डी से ई पे जा सकते हैं। सो लेट सपोज डी से ई पे चले जाते हैं, डी से ई पे चले जाते हैं, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, डी से ई पे चले गए। अब ई के पास भी दो ऑप्शन है, या तो डी पे जाए या बी पे जाए, पर डी ऑलरेडी कवर हो चुका है तो देन बी पे जा सकते हैं हम। और आप देख सकते हैं टोटल 5 वर्टेक्स थे एंड 5 वर्टेक्स हमारे टोटल कवर हो गए, तो जैसे बैक ट्रैक वापस करते करते आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सी एज है जो जीज में थी बट हमारी डीएफटी ट्री के अंदर नहीं आई। ए टू सी एच है, यहाँ पे ए टू सी एच है, एंड सी टू डी एच है, सी टू डी एच है, और हमें सिंपल अंडरग्रेड ग्राफ दिया था तो हमने सिंपल ही अंडरग्रेड ग्राफ ही लिया है। देन डी टू ई है, डी टू ई भी है, देन बी टू डी है, बी टू डी नहीं है, ठीक है, एंड बी टू ई है, ये भी है। तो यार देखेंगे एक एज जो प्रेजेंट नहीं थी हमारे डीएफटी ट्री के अंदर, वो है कौन सी, ये वाली एज बी डी। और इस बी डी एच को देखिए, ये हमारी कौन सी एज है, ये बैक एज है, बैक एज इसे कहते हैं। और क्रॉस एज की पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है कि अगर ऐसा कुछ ऑप्शन हो कि लाइक बी टू ए जा रहा हो, बी टू ए जा रहा हो, तो इसको हम कह सकते हैं क्रॉस एज। बट आप क्रॉस एज की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होगी इस सिंपल किसी भी आप सिंपल अनरिलेटेड ग्राफ में ले सकते हैं, क्योंकि अगर क्रॉस एज अगर हुआ, क्रॉस एज का मतलब क्या है कि मतलब इन ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन है, तो अगर ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली यहीं पे वो ट्रैवर्स हो जाएगा। लाइक वो जो भी जितने भी ए से कनेक्टेड होंगे वो ए के नीचे ही आएंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं आएगा कि वो ऊपर जाके देन यहाँ पे आ रहा है। तो ये ए और बी यहाँ पे अलग अलग हैं क्योंकि ए और बी के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है, कॉमन एज नहीं है। अगर कोई कॉमन एज होती तो बी इसकी यहाँ पे आ जाता, बी इसके यहीं पे आ जाता, यहाँ पे बी को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता। सो इसलिए आप मान कह सकते हैं कि जो डीएफटी ट्री हम बनाते हैं किसी भी ग्राफ, सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ का, सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ में, अब जब डीएफटी लगाएंगे, डीएफटी लगाएंगे तो ट्री जो आएगी, लेट्स सपोज टी डी यहाँ पे नाम दिया है, उस टी डी में सिर्फ दो टाइप की एजेस होंगी, ट्री एजेस। ट्री एजेस तो ये सारी एजेस है, ए सी सी डी डी ई एंड ई बी, ट्री एजेस एंड बैक एजेस, ये दो एजेस ही प्रेजेंट रहती है हमारे सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ के डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री के अंदर, ठीक है। एंड बाकी जो दो एज होती है, फॉरवर्ड एज एंड क्रॉस एज, ये दोनों एज मिसिंग होती है हमारे सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ के डीएफटी के अंदर। एंड इसके लिए मैं एक प्रूफ भी लेके आया हूँ आपके लिए कोरवन बुक से ही, जैसे हमको पहले बताया था कि आपको रेफरेंस ज़रूर दूंगा। सो ये पेज नंबर 610 या पेज नंबर 610 पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरम 22.10, इन अ डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी, एवरी एज ऑफ जी इज आइदर अ ट्री एज और अ बैक एज। तो आप जब डीएफटी ट्री बनाएंगे किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ जी का, तो उसमें जो हर एक एज है वो जी की वो या तो ट्री एज होगी या फिर बैक एज होगी, ठीक है। एंड इसका प्रूफ भी आपको दिया हुआ है, सो आपको अगर पढ़ना है तो आप ऐसे देख भी सकते हैं। एंड बहुत अच्छे से दिया हुआ है BFS GFS कोरवन बुक में, आप मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़िए। लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस भी दी हुई है, कौन सी एज की क्या डेफिनेशन है, सो लाइक यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर ईजिली। देन चलिए, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा सही कह रहा है कि कोई क्रॉस एज नहीं होगी, हाँ क्रॉस एज नहीं होगी हमारी, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन वन कह रहा हूँ, स्टेटमेंट वन हमारी करेक्ट आती है। देन सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं, फॉर एवरी एज यू वी ऑफ जी, इफ यू इज एट डेप्थ आई एंड वी इज एट डेप्थ j इन टी वी, देन आई माइनस जे इक्वल टू 1। तो आई और जे के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डेप्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ वर्टेक्स यू एंड वर्टेक्स वी इन ट्री टी वी के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमने ग्राफ लिया, इसका एक काम करते हैं, वो भी बना के देखते हैं, BFT ट्री बना के देख लेते हैं। ये हटा देते हैं, BFT ट्री बना के देखते हैं, और यहाँ से ये जो भी नहीं है काम का वो हटा देते हैं। तो यहाँ BFT ट्री बना लेते हैं। लेट्स सपोज इनका नाम हमने ये टी भी दिया है, एंड BFT ट्री के लिए लेट्स सपोज किसको माने, वर्टेक्स रूट वर्टेक्स ए को मान लेते हैं, ए को ले लेते हैं। तो ए के
ए अपने नेबर से पूछेगा ए के नेबर्स कौन कौन है, सिर्फ एक ही है, सी है। देन ए से सी, देन सी के पास कितने नेबर्स हैं, दो नेबर्स है वैसे तो, बट ए ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। देन सी से डी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं। देन डी के पास दो नेबर्स हैं बी एंड डी, तो एक दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे, बी एंड ई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फॉर एवरी एज यू वी ऑफ जी। अगर यहाँ पे देखें कौन सी एज हमारी जो एक तरीके से नहीं आई थी, वो थी बी ई के बीच में एक एज थी, यहाँ पे बी ई के बीच में एज थी, बट हमारी बी एफ ट्री के अंदर नहीं आई। ठीक है, फॉर एवरी एज यू वी ऑफ जी, इफ यू इज ए डेप्थ आई एंड बी इज ए डेप्थ जे इन टी वी, देन आई माइनस जे इक्वल टू वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसकी डेप्थ लेट सपोज बी की इस टी के अंदर डेप्थ कितनी होगी, लेट सपोज एक्स होगी, रैंडमली मान लेते हैं, कोई नंबर नहीं ले रहे, तो ई भी सेम डेप्थ पे है, ई की डेप्थ भी सेम होगी, एक्स होगी। और अगर यहाँ पे देखें इस बी, एज पर द ग्राफ बी ई के बीच में एक एज थी, हाँ बी ई के बीच में एक एज थी, तो इनके बीच की जो एज है, तो हाँ इनके बीच में एक एज है। ठीक है, तो अब इनकी डेप्थ माइनस करें, सपोज ये आई वर्टेक्स हो गया हमारा, ये हमारा सॉरी ये हमारी क्या कहते हैं, आई की वैल्यू ये हो गई हमारी, एंड जे की वैल्यू भी हमारी ये हो गई, जे की वैल्यू इस वर्टेक्स के लिए होगी ई के लिए, एंड आई की वैल्यू इस बी वर्टेक्स के लिए हो गई। तो इन दोनों की आप माइनस करेंगे, हमें क्या चाहिए, आई माइनस जे, आई माइनस जे करेंगे तो आई और जे की वैल्यू सेम है, तो एक्स माइनस एक्स कितना आएगा मॉड, और मॉड लेंगे इसका तो जीरो आएगा, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू वन, इट इज़ नॉट इक्वल टू वन। सो हमारे यहाँ से पता चलता है कि स्टेटमेंट टू हमारा इंकरेक्ट है। एंड हमसे पूछोगे क्या कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब मस्ट नेसेसरीली बी ट्रू। ए ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट ओनली, हाँ फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारे करेक्ट है, एंड बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही बी भी इनकरेक्ट हो जाता है, सी बी डी बी, एंड ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हमने अगर ट्री के इन बी एफ एस डी एफ एस में एजेस की जो क्लासिफिकेशन है, चार तरीके के एजेस, उनमें अगर प्रॉपर नॉलेज हो, एंड बी एफ टी डी एफ टी ट्री बना के आप किसी भी ग्राफ का चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए एंड कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है वो समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।